Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Khojra, the name of excellence. Dear students, book 1, lesson number 2, clearing in the sky, translation. Resume करेंगे हम पेज नंबर 12 से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग. क्वेश्चन करता है सन फादर से कि क्या ये था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे. और अब देखते हैं आगे कि फादर उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है. ओ नो नो, नहीं नहीं. ही सेड, उसने कहा. एज ही बिगेन टू क्लाइंब, जो ही उसने बुलंद होना शुरू किया. द सेकेंड ब्लफ, दूसरी चट्टान की जानिब. दैट लिफ्टेड एब्रप्टली, जो अचानक बुलंद हो रही थी. फ्रॉम द फ्लैट, चपटी. टूवर्ड द स्काई, आसमान की जानिब. नहीं नहीं, उसने कहा जो ही वो चढ़ना शुरू हुआ दूसरी चोटी की जानिब, जो कि अचानक उमूदी आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी. द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त. अबव अस, हमारे सरों पर. लुक्ड एज एफ, दिखाई दे रहे थे गोया के. द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउस, उनकी लंबी टहनियों के सिरे. वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक वर फॉन्डलिंग, सहला रहे थे, अटकेलियाँ कर रहे थे. द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल के मादे के साथ, बदलियों के साथ, बादलों के साथ. ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें छू रहे हों, उन्हें प्यार से फॉन्डलिंग कर रहे हों. ठीक है, तो अब बामुहावरा तर्जुमा करता हूँ. पहाड़ की चोटी पर हमारे सरों के ऊपर स्नोबर के दरख्तों की लंबी शाखों के सिरे ऐसे दिखाई दे रहा था गोया के सफ़ेद बादल बादलों के साथ अटकेलियाँ कर रहे हों. वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, जो कुछ भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे. was on top of the highest point of my farm, मेरे खेत के बुलंद तरीन मकाम के सबसे ऊपरी हिस्से पर था. and with the exception of the last 3 years, और सिवाय गुज़िश्ता 3 बरस के. I had been over this point, मैं था, मैं गया था, मैं जा चुका था, मैं हुआ करता था इस मकाम पर. मैरी टाइम्स, कई बार. कहता अगर गुज़िश्ता 3 बरस को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मैं इस मकाम पर कई बार गया था. आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस गैर हमवार पथरीली ज़मीन के इस बुलंद मुकाम पर. मैंने पथरीली गैर हमवार ज़मीन के इतने बुलंद मकाम पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा था. अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद पहाड़ी चट्टानों को. एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और नर्म और सख्त लकड़ी के दरख्तों की कई अनवा को. वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आपने इस मकाम के लिए सीधा अमूदी रास्ता ही क्यों चुना. आई आस्क्ड, मैंने सवाल किया. लुक एट दीज अदर पाथ्स, सरप्राइज़ होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है, इमोशंस अपने एक्सप्रेस करता है. कहता है लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखिए, यहाँ और रास्ते भी हैं. व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये किस लिए है, इनका क्या मकसद है. विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स,
चंद गज के फासले के दौरान सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बहुत सारे रास्तों ने बुनियादी रास्ते को छोड़ा, एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और ढलवान के गिर्द दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की जानिब बुलंद होते हुए। चंद गज के फासले में बहुत सारे रास्तों ने बुनियादी रास्ते को छोड़ा और पहाड़ की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते हुए ढलवान की जानिब दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जानिब जाते हैं, एक ही मंजिल की तरफ हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने अमूदी रास्ता ही क्यों चुना? जो सीधे रास्ते होते हैं, स्मूथ पाथ्स होते हैं, वो बुलंदी की जानिब जाना उन पर बनिस्बत आसान होता है। कहता फिर आपने मुश्किल रास्ता ही क्यों चुना? मुश्किल रास्ता जब आप चुनते हैं तो आप का इनाम भी तो उतना बड़ा होता है। रिवॉर्ड आपका हमेशा आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे, आपके टॉयल पे, आपकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं और आप मुश्किल रास्ते चुनते हैं तो मुश्किल रास्ते के बाद जो आपको मंजिल मिलती है वो रिवॉर्ड भी तो बड़ा होता है। कहता ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि तमाम रास्ते एक ही मकाम पर जाते हैं। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने अमूदी रास्ता ही क्यों चुना? आई आस्क्ड, मैंने सवाल किया। आई विल एक्सप्लेन लेटर, इसकी वजाहत बाद में की जाएगी, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ, उसने फूली हुई सांस के साथ कहा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड विंड, उसने सांस भरने के लिए 1 मिनट आराम किया। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, जबकि मैं एक नन्हे पौधे को थामते हुए उस रास्ते पर खड़ा होने के काबिल हुआ। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट, क्योंकि ये इतना अमूदी मकाम था, अमूदी ढलवान थी कि मेरे कदम टू होल्ड ना जम पाते अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, जब तक मैं अपने आप को किसी चीज़ से सहारा न दे लेता। 1 मिनट सांस भरने के लिए उसने आराम किया, जबकि मैं एक छोटे पौधे को थामते हुए उस रास्ते पर खड़े होने के काबिल हुआ, क्योंकि ये ऐसा ढलवानी मकाम था कि अगर मैं किसी चीज़ का सहारा ना लेता तो मेरे कदम जम ना पाते। ये हदीस का बामुहावरा तर्जुमा। अब आगे बढ़ते हैं। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर दोबारा बुलंद होना शुरू हुए, चलना शुरू हुए। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को अपनी छड़ी से सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैंने भी उनकी पैरवी की, मैं भी उनके कदमों के निशानों पर चलता रहा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने चंद कदम दूर। अ फॉक्स क्विल क्रॉस द पाथ, एक गिलहरी ने उनका रास्ता काटा। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और भाग कर दरख्त पर चढ़ गई। सीधा जस देखो उसे, जस ही शाउटेड, वो चिल्लाया। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, मुझे इससे कुछ याद आता है, मेरी याददाश्त में ऐसा कुछ है। ही सेड, उसने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स क्विल, याद आते हैं बीते दिन देखना किसी गिलहरी को। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन इससे तुम्हें इतना कुछ याद नहीं आएगा जितना उससे जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। कहता अब मैं जहाँ तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहाँ जो यादें वाबस्ता हैं तुम्हारी, वो इससे भी ज़्यादा गहरी हैं या इससे भी ज़्यादा हैं। जो इस वक्त तुम देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा तुम्हें याद आएगा माजी जब तुम वहाँ पहुँचोगे। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट he had found a new kind of wild grass, मैंने सोचा
मेरा ख़याल था कि उसे शायद नई किस्म की कोई जंगली घास मिल गई है और एन अनफेमिलियर हर्ब या कोई गुमनाम जड़ी बूटी और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री या नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे याद था वक्त। ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, जब उसने तलाश किया एक कॉफ़ी का दरख्त हमारे दरख्तों में। इट इज़ एज फार एज आई नो, ये है जितना कि मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का वाहिद, ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारी ज़मीनों पर उगने वाला। ओनली, अब ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड के पेपर में सेट हुआ है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है और अच्छी तरह से सुनना है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज, महज 2 ही बार मेरे वालिद अपनी आँखों से पसीना साफ़ करने की गर्ज से रुके। एज ही क्लाइंब द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वो चढ़ रहे थे दूसरी अमूदी ढलवानी चट्टान की जानिब। टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, स्नोबर के दरख्त के सिरों की तरफ। बामुहावरा तर्जुमा कर रहा हूँ। मेरे वालिद महज 2 ही बार अपनी आँखों से पसीना साफ़ करने की गर्ज से रुके, जबकि वो स्नोबर के सिरों की जानिब बुलंद होती हुई दूसरी अमूदी ढलवान पर चढ़ रहे थे। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम पहुँच गए बेशाख दराज सीधे स्नोबर के दरख्तों तक। whose branches reach toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराइयों को छू रही थीं। और the white cloud was now gone, या अब सफ़ेद बादल गायब था। हम स्नोबर के दराज सीधे दरख्तों सीधे बेशाख तनों तक पहुंच चुके थे, जिनकी शाखें नीले आसमान की गहराइयों को छू रही थीं, या अब सफ़ेद बादल मंज़र से गायब था। ये इतना बुलंद मकाम, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं तो आपको दरख्त जो हैं उनके सिर्फ आप जो तने हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और शाखें बहुत बुलंद। और ऐसे भी होता है कि जो बादल है, जो क्लाउड्स हैं, वो आपको नीचे नज़र आ रहे होते हैं और आप उनसे बुलंदी पर होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा मंजरनामा वो बयान कर रहा है इसमें। आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने देखा साफ़ किया गया ज़मीन का हिस्सा। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा साफ ज़मीन का कता। ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस दश्त, इस वीराने के वस्त में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर मैंने देखा एक छोटा ज़मीन का साफ़ किया गया कता, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं था, पहाड़ की इस बुलंदी पर, दश्त के बिल्कुल वस्त में। ये था जी हमारा आज का लेसन। इसको आप प्रिपेयर करें अच्छे से, और इसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिस करनी है जिन लाइंस की, वो नोट कर लें। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप वाली लाइन आप पहले विदाउट पंक्चुएशन लिखेंगे और फिर आप इसकी पंक्चुएशन करेंगे बुक बंद करके, फिर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे। और इसी तरह नीचे आ जाएं, दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये वाली लाइन टू शो यू तक, इसको भी आपने पंक्चुएशन के लिए प्रैक्टिस करनी है। इसकी ट्रांसलेशन याद करें, सिनोनिम्स याद करें और प्रिपेयर करें आप अपने हर सब्जेक्ट को इस अंदाज से कि इसका कल एग्ज़ाम होगा। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।